हुआ बाहर का। कैसे जिएंगे हम, ये पूरा स्कूल के लोग कहता, कायम नगर के कहता, दिल ले के जा रहे हो कैसे जिएंगे हम, जब याद तेरी आएगी, जब याद तेरी आएगी, रो रो मरेंगे हम, दिल ले के जा रहे हो कैसे जिएंगे हम, तोता बनाए आपको पिंजरा बनेंगे हम, तोता बनाए आपको पिंजरा बनेंगे हम, पिंजरे में बंद करके बोली सुनेंगे हम, दिल लेके जा रहे हो कैसे जिएंगे हम, दिल लेके जा रहे हो कैसे जिएंगे हम। विदाई समारोह चल रहा है अभी। हाँ सर, आज हमारे शिक्षक जो कि इस विद्यालय में स्थापना काल से ही, जब से इस विद्यालय की स्थापना हुई तब से ही ये सेवा में है। आज ये सेवा का अंतिम दिवस है। इसी उपलक्ष्य में हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और इनका विदाई समारोह। कितने सालों का सेवा कर रहा है इनका? 42 सालों से ये यहाँ पर सेवा दी है। एक ही विद्यालय में 42 साल से। ये हम लोगों का ये इस तरह का सिस्टम है, इस तरह का प्रावधान है सरकार के द्वारा कि जो ट्रांसफरेबल नहीं है, जो यहाँ आता है यहाँ से सेवानिवृत्ति के बाद ही जाता है। ये सिर्फ संस्कृत विद्यालयों के लिए पूरे बिहार का ये नियम है। इनके बारे में क्या कहेंगे? हम जब से यहाँ 98 में आए हैं और तब से हमारे साथ ही इनका बहुत ही मधुर संबंध रहा है। इनकी जो भी प्रेरणा रही हमको मिलता रहा और हमारे बहुत अभिन्न अंग सहायक शिक्षक रहे हैं यहाँ पे। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा इनसे। अपना पूरा नाम बता दीजिए। अभी जिस प्रकार का जो सफ़र तो बहुत लंबा रहा। जब मैं यहाँ योगदान किए थे तो कुछ नहीं था यहाँ, स्थिति बद से बदतर थी और नया नया बोर्ड का गठन हुआ था। उस समय दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय से कट करके बोर्ड का गठन हुआ था। संयोग से यहाँ योगदान किए। उसके बाद सनई धीरे धीरे उन्नति होती गई भारत। और 1990 में हमारे यहाँ जब सरकार बदली, उस समय से ही संस्कृत में गिरावट शुरू होगी, क्योंकि जो सरकार थी वो संस्कृत की उपेक्षा कर रही थी। अंततोगत्ता 4-5 साल तक परीक्षाएं बंद रही, वेतन बंद रहा विद्यालयों। तो विद्यालयों का विकास कहाँ से? कैसे कैसे शिक्षक रहे, आगे बढ़े। 5-6 साल बाद फिर सुधार हुआ, उत्तरोत्तर वेतन मिलना। आज भी वेतन विसंगति बनी हुई है, कुछ नहीं है, केवल जी रहे हैं लोग संस्कृत विद्यालय के शिक्षक। और परीक्षाएं बीच बीच बाधित होती रही, जिसके चलते विद्यार्थी भी जो संस्कृत को आरक्षण मिल रहा था ट्रेनिंग वगैरह में, वही बंद कर दिया गया। फलस्वरूप जो है उत्तरोत्तर गिरावट होती चली गई, जिसका परिणाम आज सामने है। और जब कोई चीज़ गिर जाती है तो उठने में समय लगता है। आपने झारखंड के मुख्यमंत्री को भी शिक्षा दिया है। हाँ, झारखंड के मुख्यमंत्री यहीं से 89-90 में मध्यमा किए थे और उसमें झारखंड बिहार में ही था। 2000 में ही अलग हुआ है और यहीं से आकर के यहीं लोग परीक्षा दिए थे, यहीं से मध्यमा पास किए थे। हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री। उनके बारे में कुछ बताइए। क्या उसमें तो लड़कपन था उनका, आए गए, कोई था नहीं। उनके पिता यहाँ विधायक थे, झारखंड के नेता थे और कोई वैसा विशेष था नहीं। वो विद्यार्थी जीवन था उनका, कोई होता ही नहीं। कभी गए कि नहीं उनके पास? नहीं, हम गए नहीं कभी नहीं गए। एक बार चांस भी मिला लेकिन नहीं संभव हो सका। कैसे याद कर रहे हैं सर 42 साल यहाँ आप लोग ने समय? बहुत अच्छा याद कर रहे हैं। तो जो है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो भी है सब ठीक है। दोस्तों का संग कैसा रहा? ठीक रहा, मिला जुला रहा सब। आज कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। दोस्तों का साथ छोड़ रहे हैं आज? कोई अंतर नहीं पड़ रहा है साथ छोड़ने, और ये तो परंपरा चली आ रही, आया है सो जाएगा है। हमारे संकेत में है जिसकी जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए जो ये सरकारी नियम बना हुआ है, नौकरी करेगा उसकी सेवानिवृत्ति, योगदान देगा तो सेवानिवृत्ति तिथि निर्धारित है उसकी, एक दिन सब हो जाना है। अपना पूरा परिचय बता दीजिए। हमारा नाम है
आचार्य लक्ष्मीचंद अवस्थी। हम वैसे उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, इलाहाबाद के पास फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट के जनपद है, और बनारस में पढ़े। वहाँ से पढ़ने के बाद यहाँ हमको उस समय बिहार में व्याकरणाचार्य की आवश्यकता थी, यहाँ कोई था नहीं, हमको वहाँ से बुलाया गया बनारस से।